सनातन धर्म पर तो वैसे ही बहुत लोग सवाल उठाते हैं। ऐसा ही एक सवाल आपने थंबनेल में देखा होगा, जो कि ब्रह्मा जी पर उठाया गया है। और आज हम इसी सवाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे और जिस पुराण जिस शास्त्र से ये सवाल उठाया गया है उसी शास्त्र उसी पुराण से सत्य को सबके सामने लाएंगे। इनका कहना है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया था और यह भी कहना है कि ऐसा हमारे ही शास्त्रों में लिखा है। और ये बातें धीरे धीरे लोगों में फैलने लगती है, जबकि उन लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि ये बात कौन से शास्त्र कौन से पुराण में लिखी है। पर आज हम इस विषय की गंभीरता को लेते हुए सच आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया था। मत्स्य पुराण के 3 अध्याय के 31वें श्लोक से इसका वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की इच्छा से अपने हृदय में माँ सावित्री का ध्यान किया और तपस्या करने लगे। सावित्री यानी वेद माता गायत्री, जो कि ब्रह्मा जी की परम प्रिय शक्ति हैं, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के पहले अध्याय में है। यह देवी माँ ही पंच प्रकृति है। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो वह एक भाग से 2 भागों में बट गए। उनका आधा अंग पुरुष का था और आधा अंग स्त्री का था। उन्हीं देवी को सरस्वती, गायत्री और सावित्री कहा गया है। अब ब्रह्मा जी का आधा अंग यानी अर्धांग पुरुष का रह गया और आधा उन देवी का, यानी वह देवी ब्रह्मा जी का अर्ध अंग थी यानी अर्धांग थी और स्त्री होने के कारण अर्धांगिनी। और अर्धांगिनी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो पुत्री कहाँ से हुई? साफ साफ अर्धांगिनी कहा गया है। हाँ, ये बात है कि आगे के कुछ श्लोकों में ट्रांसलेशन में गलती हुई है या फिर मिलावट हुई है, क्योंकि मनु को भी प्रजापति कहा जाता है और ब्रह्मा जी को भी प्रजापति कहा जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी को स्वयंभू ब्रह्मा भी कहा जाता है। हालांकि स्वयंभू ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुरानंद ब्रह्मा, कमलोद्भव ब्रह्मा, ये अलग अलग ब्रह्मा भी हो सकते हैं, पर ब्रह्मा जी को भी स्वयंभू कहा जाता है। और जिन मनु की बात यहाँ की गई है उन्हें भी स्वयंभू मनु कहा जाता है। अब आप खुद समझदार हैं। जय राम जी की।